25 लाख की बैंक ट्रांजैक्शंस मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में करवाई और एक होंडा सिटी मलकित 55 लाख गाड़ी मुझसे ले ली थी। मेरे साथ भी इसने जब इस तरह की एक्टिविटीज करना शुरू की तो मैं अलर्ट हो गया। फार्म हाउस इंसिडेंट पे से सेटलमेंट के लिए बुलाया, वहां पे इसने बमासला हमला करवाया, जिससे हमें इसने सेटलमेंट की ऑफर भी की थी। मैं ये नहीं कहूंगा की ऑफर आई, जी बिल्कुल आई। मैं सेटलमेंट की ऑफर आई कि नाजिश ने एक बंदा भेजा और कहा मैं मीडिया पे अपोलोजाइज करती हूँ, गाड़ी रिटर्न कर देती हूँ, मुझे अमाउंट की माफी करवा दीजिएगा। बट उसके बाद फिर से कोर्ट में मारा धाड़ी, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच। तो दिस मीन्स कि वो लोग सिर्फ हमें घुमा रहे हैं। तो माजरत के साथ मैं नाजिश को कोई इतनी बड़ी अदाकारा नहीं समझता। वो कौन सी कुछ सोनम बाजवा है कि मैं उसके कंधे पे शोहरत लेना चाहूंगा। ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और। क्या ये सारी अदाकारें ऐसी ही होती हैं? सारी अदाकारें तो बहुत अच्छी होती हैं, सारी ऐसी नहीं होती। ये पता नहीं किस पे चली गई है। इसने 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कभी स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, और फिर आप इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट जाके देख लें तो वो तो सारी हैं ही बोल्ड ड्रेसेस में। इन्होंने अपना एक मेडिकल पेश किया 2-3 दफा कि जी बड़ी सख्त बीमार हैं, ये आ नहीं सकती। कोर्ट ने एक ऑर्डर फरमाया कि ये अपनी नेक्स्ट डेट पर पेश भी होगी और वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके अगेंस्ट अब लास्ट डेट फॉर हियरिंग पर एक और मेडिकल आ जाता है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते, इसको अरेस्ट करके पेश किया जाए क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर सच्चाई है। हम उसी को कोर्ट में साबित करना चाह रहे हैं, हम तो लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाह रहे। असवद हारून साहब पे ये भी इल्जाम है कि इन्होंने नाजिश जहांगीर को थ्रेट किया, उन पे कोई हमला वगैरह करवाया। अगर कोई चीज ऐसी साबित होती, अगर ऐसी कोई ठोस एविडेंस होती तो इसकी प्री रेस्ट कराची से कंफर्म ना होती। हम ये कहते हैं कि आए, हम तो फेयर ट्रायल करने के लिए रेडी हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जोहा राशिद। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त असवद हारून साहब मौजूद हैं, जिनका एक फेमस एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है नाजिश जहांगीर। ये खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनका कुछ मामला था आपस में, कुछ पैसों का मामला था या वट एवर, जिस भी चीज़ का मामला था, वो केस बहुत बढ़ा और उस केस ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की। पहले कुछ और मामला थे, अदालत से कुछ और पेशियाँ हो रही थी, कुछ और हुक्म जारी हो रहे थे, लेकिन अब जो अदालत से रिसेंट हुक्म जारी हुआ है वो नाजिश जहांगीर को गिरफ्तार करने का हुआ है। असवद हारून ने ये केस कैसे लेके चले, इनके लॉयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आई और क्या वाकई पैसों का कोई बीच में मामला है या ऐसे ही ये सारे इल्जामात और ये सारा केस चल रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे थोड़ा सा जो हमारे व्यूवर्स हैं, न्यू देखने वाले, उनको बताइएगा कि ये पैसों का ही मामला है और कितने पैसों का मामला था? जी बिल्कुल, ये पैसों का ही मामला है और बेसिकली अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि केस फ्रॉम द प्रीवियस 1.5 ईयर्स अदालत में मौजूद है। बेसिकली केस की इन शॉर्ट हाईलाइट ये है कि हमारी एक टेलीफिल्म आई थी इकट्ठे आज से 1.5 साल पहले, जिसमें हमने एज को एक्टर्स काम किया था। एंड देन फिर हमारी बहुत अच्छे टर्म्स रहे, मामलात रहे आपस में। और देन फिर उसी सिलसिले के दौरान इसने जो है ना 25 लाख की बैंक ट्रांजैक्शंस मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में करवाई और एक होंडा सिटी मलकित 55 लाख गाड़ी मुझसे ले ली थी। और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी मुझे इसकी एक्सपोज होना शुरू हुई कि किस तरह से जो है ना अपने पास्ट में भी मोहसिन अब्बास केस में हाईलाइटेड थी, एंड देन फिर मेरे साथ भी इसने जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू की तो मैं अलर्ट हो गया। और उसके बाद ड्यू टू इमेच्योरिटी कह लें या एज डिफरेंस कह लें, मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी देर एमिकेबल सेटलमेंट की कोशिश करते रहे। फिर इसने एक फार्म हाउस इंसिडेंट किया जिस पे इसने, आपकी बात काट रही हूँ, आपने किस बेस पे पैसे दिए थे? मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ, पहले मैं अपनी ये बात कंप्लीट कर लूँ। फार्म हाउस इंसिडेंट पे से सेटलमेंट के लिए बुलाया, वहाँ पे इसने बमासला हमला करवाया, फिर चीज़ें एफआईआर की तरफ गई, फिर डिग्री की तरफ, इस्तखासे की तरफ, मीडिया की तरफ एंड ऑल ऑफ दैट। पैसे किस बाबत दिए थे, वो बेसिकली ये था कि इसने बेसिकली जब हमारी टर्म्स अच्छी थी आपस में तो इसने जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करवाई थी मुख्तलिफ टीवी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, ठीक है ना, कि आप इन्वेस्ट कर दो तो मेरा लिंक है, तो कल को हमारा जो है ना आपस में बहुत एक ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म मामलात हो सकते हैं। और उसमें से चंद पैसे अपनी पर्सनल फाइनेंशियल हेल्प के लिए एज उधार या एज अमानतन भी मौजूद थे, ठीक है, जिसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन मौजूद है। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये केस चल रहा है, अब तो अदालत ने एक ये हुक्म जारी किया उनको गिरफ्तारी का, इस केस में कितनी मुश्किलात पेश आई हैं? हमें जो मुश्किलात भी इसमें आई हैं हमने उसको फेस किया है। हमारे खिलाफ फेक एफआईआर एक इस्लामाबाद में हुई, एक कराची में भी हुई, लेकिन हम वहाँ पे फेस कर रहे हैं और हर डेट पर जैसे कोर्ट ऑर्डर करती है हम उस ऑर्डर को ओबे करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो इसके अगेंस्ट इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट चल रही है उसके ये बरक्स चल रही हैं। इसमें कम से कम 4-5 दफ़ा इनकी गैर हाजिरी है। इन्होंने अपना एक मेडिकल पेश किया 2-3 दफ़ा कि जी बड़ी सख्त बीमार हैं, ये आ नहीं सकती। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर फरमाया
कि ये अपनी नेक्स्ट डेट पर पेश भी होगी और वो मेडिकल जो सर्टिफिकेट हैं वो भी दिए जाएंगे। अब जब ये मेडिकल सर्टिफिकेट ना दे सकी तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट चूंकि बोगस थे तो मैंने कोर्ट में चीटिंग की बाबत एक एप्लीकेशन 476 के 3 दी कि इसने कोर्ट के साथ चीट किया है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई 476 के थ्रू जरिए भी होनी चाहिए। अब मामला जो है वो यहाँ पर नहीं होता, इसके अगेंस्ट अब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर एक और मेडिकल आ जाता है। हम पिछली ऑर्डर शीट्स जज साहब की पढ़ते हैं कि ऑर्डर शीट्स में मेंशन है कि इसने पेश भी होना है और अपनी जो पिछले मेडिकल्स हैं उनको भी इसने प्रोवाइड करना है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते, वो आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स के बाद एक डिटेल फैसला आता है, डिटेल फैसले में उनके एप्लीकेशंस जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है और नॉन बेलेबल वारंट जो है वो निकाल दिए जाते हैं कि इसको जो है वो इसको नॉन बेलेबल वारंट इसको अरेस्ट करके पेश किया जाए। तो नेक्स्ट ऑफ डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 6/11/2025 है और इंशाल्लाह ताला हम तो अपने केस को साबित करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर सच्चाई है। पैसों की बाबत जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके प्रूफ हमारे पास मौजूद है। गाड़ी जो है वो असवद हारून के नाम पर थी, जो इसके नाम इसने ली है, इससे होंडा सिटी गाड़ी थी। अब उसी बाबत जो केस चल रहा है हम उसी को कोर्ट में साबित करना चाह रहे हैं, हम तो लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाह रहे। सर अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं उनकी, नॉन बेलेबल वारंट है, 6/11 तक उन्होंने पेश होना है, वो कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसको अबे भी कोर्ट ने ही करवाना है। हमारा काम है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखना, कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए में पेश होना और जो कोर्ट ऑर्डर करे उसका अबे करना। अब ये लोग जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को अबे नहीं कर रहे, इवन के हमारे पास तो प्रूफ मौजूद हैं, इन्होंने 2 FIR इस्लामाबाद और कराची में करवाई हैं, कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसी एविडेंस आज तक ये कोर्ट में नहीं दे सके, लेकिन हम इसके बावजूद उन कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। सर असवद हारून साहब पे ये भी इल्जाम है कि इन्होंने नाजिर जहांगीर को थ्रेट किया, उन पे कोई हमला वगैरह करवाया। देखें जी, ये बातें जो हैं वो मामला थे कि इन्होंने एक FIR कराची में करवाई और एक इस्लामाबाद में इसी बाबत करवाई कि इसने मुझे थ्रेट किया है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी साबित होती, अगर ऐसी कोई ठोस एविडेंस होती तो इसकी प्री रेस्ट कराची से कंफर्म ना होती और जो इन्होंने बेल एप्लीकेशंस, जो मैंने जाके आर्गुमेंट्स किए हैं इस्लामाबाद में, इन्होंने बेल एप्लीकेशंस, कैंसिलेशन बेल लगाई थी, वो भी इनकी डिसमिस हो गई। आज और पिछली दफा हमने एक 249A की एप्लीकेशन इस्लामाबाद कोर्ट में दी, उस पर हमने आर्गुमेंट्स किए और अगर ये सच्चे थे तो इसका लॉयर वहां पर 5 तरीकों से पेश नहीं हो रहा और वहां पर भी इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है। हम कराची में गए हैं पिछली डेट पर, हम पेश हुए हैं, इनके लॉयर वहां पर भी नहीं पेश हुए। हम ये कहते हैं कि आए, हम तो फेयर ट्रायल करने के लिए रेडी हैं, यहां पर भी आए, आके सरेंडर करें कोर्ट में, ट्रायल फेस करें, हमारा ट्रायल करना है, हम तो रेडी हैं, हम तो जा रहे हैं। यही वहां पर जो है वो पेश नहीं हो रहा जी। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो फैसला है इससे आप क्या समझते हैं, अच्छा फैसला है? जी बिल्कुल अच्छा फैसला है, बिकॉज नाजिर जहांगीर के NBW इशू हो गए हैं, जिसको बेसिकली ट्रांसलेशन है कि नॉन बेलेबल वारंट्स जज साहब ने इशू कर दी हैं और हमने बहुत मेहनत की है इस केस पे और आपको मैं बता भी नहीं सकता, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ऑन एयर, बट ट्रस्ट में हमने इतनी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं लीगली एंड इलीगली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कहते हैं ना सच्चे इंसान के साथ होता है। तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम नवाजिश की है, मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे लॉयर चौधरी बाबर साहब ने बहुत मेहनत की और आज हम अपने रिजल्ट पे पहुंचे हैं और अब आई थिंक कि शी हैज़ नो एस्केप। अब शी विल हैव टू फेस द कोर्ट। अब या तो मीडिया पे आके अपोलोजाइज करेगी, जो कि हमने पहले भी मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड एक ऐलान किया था, जिससे हमें इसने सेटलमेंट की ऑफर भी की थी। मैं ये नहीं कहूँगा की ऑफर आई, जी बिल्कुल आई, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसके थ्रू की थी क्योंकि फिर लोग पर्सनल हो जाते हैं, उनका नाम लें तो हमें सेटलमेंट की ऑफर आई कि नाजिश ने एक बंदा भेजा और कहा मैं मीडिया पे अपोलोजाइज करती हूँ, गाड़ी रिटर्न कर देती हूँ, मुझे अमाउंट की माफ़ी करवा दीजिएगा। उसी के जवाब में हमने ऑन रिकॉर्ड, मैंने और बाबर साहब ने इंटरव्यू में बोला था कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, बट उसके बाद फिर से कोर्ट में मारा धाड़ी, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, तो दिस मीन्स कि वो लोग सिर्फ हमें घुमा रहे हैं। सो अब ये है कि अब क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, क्योंकि करियर पे बात आ गई है, इज्जत पे बात आ गई है, तो आई थिंक अब मामला तो गाड़ी पैसों से बहुत आगे निकल चुका है। सर ये भी आपको रोका भी गया मीडिया पे आने से और मीडिया पे ना बोलने का, ये सारा मामला क्या था? ये मामला ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि नाजिश आजकल टीवी ड्रामाज में काम नहीं कर रही
और उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है इसका इस केस के थ्रू एक्सपोज हो जाना। सो उसने मल्टीपल कोशिशें की हैं, कोर्ट्स में गई है, लाहौर में, कराची में, स्टे ऑर्डर्स, FIA, हर इदारे में गई है कि जी मुझे डिफेम किया जा रहा है तो मेरी हेल्प की जाए। वो सारे ऑर्डर्स खारिज हुए हैं। तो बेसिकली मैं तो हकीकत बोल रहा हूँ, लीगली बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे डिफेम कर रहा हूँ? मैं तो अपना लीगल हकूक को सामने रख रहा हूँ। तो आई थिंक कि अब या तो सुधर जाए, नहीं तो फिर सजा तो वेट कर ही रही है अदालत में। सर सजा तो जैसे इन्होंने कहा कि सजा तो चलें वेट कर ही रही है, लेकिन जो चीजें उन्होंने ली, पैसे और गाड़ी, वो सारी रिटर्न या उन सब की वापसी कब होगी? वो देखें जी, हमने एक सिविल कोर्ट में भी केस किया था जो इसके अगेंस्ट डिग्री हो चुका है। वो तो इसको रिटर्न करनी पड़ेगी कि उसका तो उससे इनकारी तो हो नहीं सकती। एक बात ये है। सेकंडली हम ये कहते हैं कि अगर वो कहती है कि जी मैं इसकी चीज़ें मैंने नहीं देनी, तो आए कोर्ट में साबित करे, एविडेंस करवाए। एविडेंस से क्यों भाग रही है? मामला तो सीधा 2-4 वाली बातें हैं। हम तो रेडी हैं, हम तो कहते हैं एविडेंस करवाए। आएगी तो साबित करेगी ना। कोर्ट से भागना, कोर्ट को चीट करना, फेक मेडिकल देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर चलें उनको सजा हो जाती है तो सजा कितने अरसे की होगी, सजा क्या होगी, और फिर चीजें वो कैसे वापस करेंगी? असल में मैंने आपको बताया कि हमने एक सिविल कोर्ट से डिग्री ली है इसके अगेंस्ट, जो 1 करोड़ रुपए की डिग्री इसके अगेंस्ट हुई है, वो इसको पे करना पड़ेगी। सेकेंडली जो हमारी जो यहाँ पे इस्तगासा चल रहा है 406 की बाबत है, और उसमें 506 भी है। अब 406 की मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है। अब कोर्ट मिनिमम पे जाती है या मैक्सिमम पे जाती है या इनके हक में फैसला करती है, ये तो आफ्टर ट्रायल के बाद की बातें हैं। हम तो कहते हैं आए ट्रायल पे फेस करे, ट्रायल में साबित करे। अब हम तो रेडी हैं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है और हमारे पास जो सबूत मौजूद है, जो पैसे दिए गए, गाड़ी दी गई, और जैसे इसको फार्म हाउस पे थ्रेट किया गया, इसके ऊपर गन तानी गई, वो मामला हमारे पास तो मौजूद है। एविडेंस हम करवाने के लिए तैयार है, आए ये करवाएं। ठीक है सर, लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि लोग आप पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आपने नाजिश को देख के, वो एक बड़ी एक्टर थी, तो आप जैसे मतलब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपने अपने फेम के लिए, अपने आप को थोड़ा हाइप देने के लिए ये सारा मामला किया। बेसिकली मैम बात पता है क्या है, लोगों का तो काम है तनकीद करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में मैंने एक माइलस्टोन सेट किया है। वो पूछें कैसे? आप जितने भी मेरे और नाजिश के इंटरव्यूज या केसेस पे डिटेल्स उठा के देख लें, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ कमेंट्स मेरे खिलाफ किसी ने बात नहीं की। हर बंदे ने नाजिश के खिलाफ बात की है। क्यों? क्योंकि मैंने एक माइलस्टोन सेट किया है कि कैसे आप इंसाफ के लिए जब अपनी आखिरी हद तक जाओ तो फिर आपको पब्लिक सपोर्ट मिलता है। दूसरा, रही बात फेम की, तो माजरत के साथ मैं नाजिश को कोई इतनी बड़ी अदाकारा नहीं समझता। वो कौन सी कुछ सोनम बाजवा है कि मैं उसके कंधे पे शोहरत लेना चाहूँगा। और बात ये है कि बिफोर बीइंग अ न्यू कमर इन द टीवी इंडस्ट्री और बीइंग एन एक्टर या बीइंग अ मॉडल, मैं बेसिकली बैकग्राउंड से आई हैव डन माय MBA फ्रॉम लंदन। मैं 4 साल वहाँ रहा हूँ, वहाँ की PR है मेरे पास, मेरी फैमिली की अपनी कंपनीज हैं, हमारा एक फैमिली बहुत अच्छा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का है, और भी मज़ीद हमारे मामलात हैं टेक्सटाइल के XYZ। तो बात करने का मकसद है कि जब इंसान इतना रजा हुआ होता है, पंजाबी की एक वर्ड है, बैकग्राउंड से, फाइनेंशियली, सोशली, तो आई थिंक कि वो एक केस से या इदारों से या एक स्कैंडल से फेम लेगा तो वो तो उसकी फैमिली की रेप्यूट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ऑन कैमरा कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और, क्या ये सारी अदाकाराएं ऐसे ही होती हैं? सारी अदाकारें तो बहुत अच्छी होती हैं, सारी ऐसी नहीं होती। ये पता नहीं किस पे चली गई है। आपने आजकल इसकी न्यूज़ वायरल हो रही देखी होगी कि इसने 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कभी स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, और फिर आप इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट जाके देख लें तो वो तो सारी हैं ही बोल्ड ड्रेसेस में। तो इंसान की अपनी पर्सनली कोई जुबान नहीं है। तो जिस भी बंदे से केस डिस्कस होता है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द शोबिज इंडस्ट्री, एक्ट्रेसेस से होता है, एक्टर्स से होता है, प्रोड्यूसर से होता है, डायरेक्टर से होता है, सारी कहते हैं कि इस खातून की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो हम तो आपके मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते, आप जानो और ये जाने। मतलब पहले से ही उनके बारे में ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं? उनकी इमेज खराब है ड्यू टू हर ओन एक्शंस। अब एक बात सोचें, न्यूट्रल हो के बिल्कुल, जो ज्यादती उसने मेरे साथ की, मैंने उसके साथ की, या वो समझती है अपने मुताबिक या मैं समझता हूँ अपने मुताबिक, क्या अपने करियर को स्टैंड आउट करने का या क्या इस मसले का हल बड़ी इजीली निकाल नहीं सकती थी आउटसाइड द कोर्ट? अगर अभी तक नहीं सरेंडर करी तो दिस मीन्स कि शी वांट्स इट, ठीक है ना? शी वांट्स टू फेस द ट्रायल्स, शी वांट्स के कोर्ट कचहरियाँ लंबी चलें। अब मैं तो कहता हूँ कि ये जो अदालती मामला है ना,
ये अनफॉर्चुनेटली बेशक इदारे मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कुदरतन बहुत स्लो हैं। जी बिल्कुल। तो उसको भी सोचना चाहिए कि बीइंग अ फीमेल या बीइंग एन एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री, उसको सोचना चाहिए था कि मैं इस मसले का हल निकालूं, क्योंकि उसकी रेप्यूट डैमेज हो रही है इस केस में, जो कि हकीकत भी है। बट जब उसको खुद परवाह नहीं है तो फिर हम किस बात का फिर रहम करें। सर आपसे मैं लास्ट पे ये पूछूंगी कि नेक्स्ट पेशी पे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट पेशी पे जो है हम तो कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, और अगर ये कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करती तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग तो जो जज साहब ऑर्डर करेंगे उसी के मुताबिक ही चलेगी, क्योंकि इसको पेश तो होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट है। उसके बाद मजीद जो है फिर गिरफ्तारी का ऑर्डर भी होगा। अब मामला ये है कि ये एक चीज़ें हैं, आप भी समझती हैं, आप मीडिया से हैं, आज तक किसी का भी केस मीडिया से आने से नहीं रोका गया। और पीका एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि कोई आप ऐसी चीज़ें जो किसी की सीक्रेट हैं उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते। ये जो मीडिया टॉक है या मीडिया पर केस को बताना, इस पर पाबंदी नहीं लग सकती कि आप जैसा नॉन बंदा इस तरह की हरकतें करे, मेडिकल बोगस दे, तो आम बंदे से क्या तवक्को रख सकते हैं? अगर एक गरीब बंदा अदालत में पेश होगा तो मैं कहता हूं अगर कोई मीडिया का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, जिस तरह गरीब कोर्ट में आता है इसी तरह दूसरा बंदा भी कोर्ट में आएगा। और ये जज साहब ने इस बात को एग्री किया कि हाँ, जिस तरह गरीब बंदे ने कोर्ट की प्रोसीडिंग को फेस करना है उसी तरह इसने भी कोर्ट प्रोसीडिंग को फेस करना है। जहां पर कोर्ट को मुनासिब लगा कोर्ट ने इसके अगेंस्ट ऑर्डर किया, और ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को कहां तक रोकेंगी आप? ये नहीं रुकने वाला। ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर को रोकने की परमिशन किसी लॉ के तहत नहीं है जी। बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ असद हारून साहब मौजूद थे, जिनका नाजिर जहांगीर के साथ एक केस चल रहा है, और उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अब नाजिर जहांगीर को गिरफ्तार करने का हुक्म है, और ये अगली पेशी पे होगा। इसके बाद आगे केस क्या चलता है, क्या प्रोसीडिंग्स हैं, हम इंशाल्लाह आपको इसकी आगे भी अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।